पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच बेनतीजा रहा। फिर दूसरे मैच में भी इंडिया नेपाल के साथ 50 की जगह 23 ओवर खेल पाया क्योंकि बारिश आ गई थी। नेपाल को हराकर भले से ही भारत अब सुपर 4 में पहुंच गया है, लेकिन बारिश ने एसीसी के मैनेजमेंट की पोल खोल दी है। यानी कि सुपर 4 स्टेज के 6 मैचों में से 5 कोलंबो में खेले जाने हैं और वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि अगले 10 दिनों तक शहर में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसलिए बात चली कि मुकाबलों को हम्बनटोटा शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इस बात पर भी एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सहमति नहीं बनी। पीसीबी वालों ने मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जाने वाले, सारे मुकाबले वहीं खेले जाने हैं। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि अगर एसीसी को पहले से पता था कि सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में श्रीलंका में भारी बारिश होती है, तो फिर वहां पर एशिया कप कराया ही क्यों जा रहा है? इस सवाल के जवाब में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, हालांकि उसने नाम बताने के लिए मना कर दिया, उसने कहा कि श्रीलंका में एशिया कप कराने का फैसला हमने लिया ही नहीं है। यह फैसला पूरी तरह से एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। आपको उनसे ही सवाल पूछना चाहिए। यानी बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया कि इसके लिए एसीसी जिम्मेदार है, हम नहीं हैं। उन्होंने खुद की इस जिम्मेदारी से पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया। होना यह था कि एशिया कप की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान को मिली थी, यानी कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला था और टूर्नामेंट के 13 मैच यानी कि सारे मैच पाकिस्तान में होने थे। लेकिन बीसीसीआई ने टीम को यानी कि इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। अब सोचिए, जिस टूर्नामेंट में इंडियन टीम नहीं जाएगी, वो टूर्नामेंट की व्यूअरशिप क्या ही आएगी। इसके बाद एसीसी चीफ जय शाह और पीसीबी के साथ मीटिंग करते हैं। तय किया जाता है कि टूर्नामेंट के 4 मैच पाकिस्तान में होंगे और 9 मैच श्रीलंका में होंगे, यानी कि दोनों मिलकर इस टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे। पहले पाकिस्तान बोर्ड इससे भी सहमत नहीं था, वो पाकिस्तान में ही मैच कराना चाहता था। बाद में बीसीसीआई के दबाव में वो झुक गया, क्योंकि इंडिया इस वक्त व्यूअरशिप भी लेके आती है और पैसा भी लेके आती है। हालांकि श्रीलंका की जगह पीसीबी चाह रहा था कि मैच यूएई यानी कि दुबई में हो, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। श्रीलंका के 5 शहरों में से 7 इंटरनेशनल स्टेडियम है और कोलंबो में 3 और बाकी 4 शहरों में 1-1 स्टेडियम है, यानी कि 7 में से 3 कोलंबो के अंदर है। अब सवाल आता है कि वहां पर बारिश है। एशिया कप के 9 मैच कैंडी और कोलंबो शहर को मिले थे। गाल, हम्बनटोटा और दाम्बुला में मैच नहीं कराए गए। दरअसल दाम्बुला सितंबर के दौरान श्रीलंका का सबसे सूखा एरिया रहता है, लेकिन श्रीलंकन बोर्ड ने कहा कि ये फ्लड साइट्स है, यानी कि यहां पर मैच नहीं करा सकते। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा कि यहां फ्लड लाइट मैच कराने लायक नहीं है, यानी कि वो जो बड़ी बड़ी लाइटें आप देखते हैं वो यहां पर ठीक नहीं है। गाल शहर की बात करें तो वहां पर बारिश का अनुमान था। अब बचा हम्बनटोटा। हम्बनटोटा का जो स्टेडियम है वो जंगल के पास बना है, तो ब्रॉडकास्टर्स ने ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत वाली वजह बता दी। साथ ही ये भी कहा कि होटल स्टेडियम से करीब 45 मिनट की दूरी पर है, ऐसे में खिलाड़ियों को लाने ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसी वजह से कैंडी और कोलंबो शहर को फाइनल किया गया। लेकिन इन दोनों ही शहरों में अब तेज बारिश होने वाली है, यानी कि जो बारिश की परसेंटेज है वो करीब 60 से 80% के बीच बताई जा रही है। मतलब बारिश होनी लगभग तय मानी जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को कैंडी के मैदान पर मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। यानी कि पाकिस्तान तो बॉलिंग करके चला गया, भारत ने बैटिंग भी कर ली, 266 भी बना दिए, पर पाकिस्तान को बैटिंग मिली ही नहीं। मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ निजाम सेठी ने इस पर कहा कि बारिश की संभावना होने के बावजूद उसी जगह या भारत पाक का मैच कराया जाना बहुत ही निराशाजनक है। पीसीबी चेयरमैन के रूप में मैंने एशिया कप को यूएई में कराने का सजेशन दिया था, लेकिन मेरे सजेशन को यह कहकर टाल दिया कि यूएई में बेहद गर्मी रहेगी। खैर, आपको याद होगा जब आईपीएल हुआ था यूएई में, तब भी इतनी ही गर्मी थी और कई तरीके के मैचेस में कहा जाता है कि वहां पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है और पिचेस भी थोड़ी अलग अलग तरह की बिहेव करती हैं। लेकिन पिछले साल इसी वक्त यूएई में ही एशिया कप हुआ था। अप्रैल 2014 और सितंबर 2020 का आईपीएल भी यूएई में हुआ था। तब तो किसी को ज्यादा गर्मी की शिकायत नहीं हुई। एशिया कप का मिसमैनेजमेंट पूरी तरह से एसीसी और स्पोर्ट्स पर राजनीति के दबाव की वजह से हुआ है, ये कहना है निजाम सेठी का, जो कि अब पीसीबी में नहीं है। हालांकि आज जब आप बाहर चले जाते हैं तो आप कई तरह के बयान भी देते हैं, पर सवाल ये आ रहा है कि उनके बयान में इतना गलत भी नहीं है। आप कई तरीके की बात कर सकते हैं। खैर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ भी हैं। एशिया कप की खराब शेड्यूलिंग पर बहस शुरू होने से पहले वर्ल्ड कप के शेड्यूल से जुड़े विवाद के बाद भी वो चर्चा में रहे हैं। वर्ल्ड कप भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट से ठीक 100 दिन पहले आईसीसी ने टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया।
आमतौर पर आईसीसी साल भर पहले ही शेड्यूल की घोषणा कर देता है, यानी कि वो बता देते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा मैच कहां पर कब खेला जाना है। लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा देरी हुई। जब इस बारे में आईसीसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक बीसीसीआई शेड्यूल फाइनल नहीं करता तब तक हम कैसे कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं। परेशानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद से डिमांड आई कि 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच होस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि उस दिन नवरात्रि का त्योहार की शुरुआत हो रही है और मैच के लिए सुरक्षा देना संभव नहीं होगा, यानी कि सिक्योरिटी रीजंस बीच में आ गए और डिमांड करी गई कि मैच को शिफ्ट कर दीजिए। वहीं कोलकाता ने भी डिमांड रखी कि 12 नवंबर को वहां होने वाला इंग्लैंड पाकिस्तान के मैच की तारीख भी बदली जाए। उस दिन काली पूजा है और कोलकाता में उस वक्त कोई और आयोजन कराना संभव नहीं है। इसके बाद वर्ल्ड कप का रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया, यानी कि तारीख बदल दी गई। इस तरह से तमाम तरह के सवाल एसीसी पर उठ रहे हैं। तमाम तरह के सवाल किस पर उठ रहे हैं? सचिव पर उठ रहे हैं। सचिव हैं जय शाह। खैर, सवाल तो ये भी रहेगा ना कि हम अगर पाकिस्तान में कराते तो फिर सिक्योरिटी रीजंस कैसे होते, क्योंकि जब पीएसएल वहाँ पे हुआ था तब भी कई तरह की सिक्योरिटी रीजन सामने आए थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच था जब जो वहाँ पर खबर उठी थी कि बम फूटा है। तो ऐसे में आप सोचिए कि कोई भी देश अपनी एक टीम को वहाँ पर कैसे भेज सकता है। खैर, ये पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, कई बार अपनी अपनी बातें होती हैं, डिप्लोमेटिक बातें होती हैं जो कि करी जाती हैं और कराई जाती हैं। आपको क्या लगता है कि एशिया कप को पाकिस्तान को होस्ट करने देना चाहिए था, क्योंकि वहां पर तमाम मैचों में बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में हम पूरे मैच देख सकते थे। बाकी आपकी मर्जी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।